क्लास 12 के 100 नंबर उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। बिहार बोर्ड के यह दरसी किताब में आज हमें पढ़ना है टॉप टैंक सिंह, जिसे लिखा है शहादत हुसैन मंटू। टॉप टैंक सिंह अफसाना को जानने से पहले हम उसके किरदार को जान ले तो उसे समझने में आसानी होगी। इसका सबसे ख़ास किरदार है बिशन सिंह, जिसे लोग टॉप टैंक सिंह कहते हैं। बिशन सिंह टॉप टैंक सिंह गांव का रहने वाला है और अपनी गांव से इतनी मोहब्बत करता है कि सभी लोग टॉप टैंक सिंह की कहने लगे हैं, और यही या अफसाने का अनुमान भी है। एक और पागल है जिसका नाम है मोहम्मद अली, जो खुद को मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। इसके अलावा एक और पागल है जो खुद को खुदा कहता है, और एक पागल है जो 12 सालों से ज़मींदार अखबार पढ़ता है। अखबार का नाम है ज़मींदार, वह पढ़ता है। साथ ही बिशन सिंह की बहन का नाम आया है, जिसका नाम है रूप सिंह कौर, जो हर साल अपने भाई से मिलने पागल खाना आती हैं। लाहौर का पागल खाना है और इसी पागल खाने में टॉप टैंक सिंह और जो नाम लिया वह सब मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जान लें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त यह फैसला लिया गया कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम पागल हैं उसे पाकिस्तान में भेजा जाए, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख पागल हैं उसे हिंदुस्तान भेजा जाए। यह खबर जैसे ही पागलखाना में पागलों को मिली तो उसके अंदर एक अजब तरह की बेचैनी पैदा हुई। अब वहाँ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जाने की जब उनको पता चला कि अब वहाँ के लोग हिंदू और सिख पागल को हिंदुस्तान भेजा जाएगा, तो उसमें एक पागल ऐसा भी था जो 12 सालों से ज़मींदार अखबार पढ़ता था। उसने अपने दोस्त से पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है? मुसलमान पागल ने बड़े गौर फिक्र से जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तूरे बनती हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया था। और एक मुसलमान पागल था, उसने नहाने के दौरान इस जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए मारा और फर्श पर फिसलकर गिर गया और बेहोश हो गया। बहुत ऐसे पागल भी थे जो हकीकत में पागल नहीं थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने पागल खाने वालों को कुछ रिश्वत देकर उनको पागल खाने में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि उनके ऊपर संगीन जुर्म थे। यानी बहुत सी पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, वे कोई जुर्म में मुलविस थे। किसी पर मर्डर, किसी की फांसी दी जानी थी, किसी को उम्र कैद होने वाली थी। ऐसे लोग रिश्वत देकर अपने उस मुजरिम को पागल खाने में पहुंचा दिया था जहां बहुत सारे पागल हैं। लेकिन वहां एक पागल झाड़ू देने लगा। झाड़ू देते वह एक दरख्त पर चढ़ गया जाता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस नाजुक मसले पर 2 घंटे तकरीर करता रहता है। जब उसका दौड़ा सरहद पड़ता है तब वह नीचे उतरता है और वह अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले लगकर बहुत रोता है। यह एक बात और ध्यान देने की है कि पागलों के अंदर भी सियासी शऊर है। पागलों को यह एहसास था कि तकसीम पागलों का बंटवारा होने वाला है, और वह लोग साथ रहते रहते इस तरह घुल मिल गए थे कि वह नहीं चाहते थे कि उनका कोई साथी अलग हो। टॉप टैंक सिंह एक सिख थे। उन्हें बहुत बेचैनी थी क्योंकि उनको पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना था। तो वह अक्सर पूछा करता था, लोगों से पूछा करता इसके बारे में, लेकिन सही जवाब नहीं मिलता। तो एक दिन की बात है, जो खुद को खुदा समझता था उससे पूछा, तू
तो एक खुदा है, बता मेरा गांव टोप टैंक सिंह गांव मेरा कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। तो इस पर पागल ने जवाब दिया, नहीं टोप टैंक सिंह ना तो हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी तक हमने उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी है। इस पर टॉप टैंक सिंह बहुत नाराज हुए और बोला, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम खुदा खुदा लोग होगे तो तुम अपनी मजहब के होंगे। इससे बहुत सारे वाक़या है जिससे यह पता चलता है कि पागलों के अंदर कितना सियासी शाऊर होता है। अब एक सवाल आता है कि टॉप टैंक सिंह का अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। एक सवाल आता है कि आप टॉप टैंक सिंह एक गांव में रहने वाला था। टॉप टैंक सिंह एक गांव का रहने वाला था जिसका नाम था टॉप टैंक सिंह, और अपने गांव में इतना मोहब्बत करता था, अपने गांव से इतना मोहब्बत करता था कि लोग बिशन सिंह के बदले टॉप टैंक सिंह कहने लगे। वह पागल खाने में था तो उसको अपना गांव और अपने रिश्तेदार बहुत याद आते थे। ख़ास तौर पर उसकी बहन रूप जो उससे बिछड़ गई थी, वह अपने बहन की जुदाई और अपना गांव के बारे में सोचकर परेशान रहता था और सोच सोच कर पागल हो गया था। वह 15 सालों से पागल खाने में था। वह एक अल्फाज बोला करते थे जेलों के अंदर, वह अल्फाज था, ऊपर दी, गुरगुर दी, एक्सा जी, बेध्याना जी, पाकिस्ताना गवर्नमेंटा जी, यही उनके लफ्ज़ थे या जेलों में यही बार बार गुनगुनाया करते थे। बाद में टॉप टैंक सिंह कहने लगा, जेल के पहरेदार का कहना था कि वह 15 सालों तक सोया नहीं था। जब भी वह थक जाया करते थे तो वह दीवारों पे टेक लगाकर बैठ जाया करते थे, लेकिन वह कभी सोया नहीं था। अंत में टॉप टैंक सिंह को गाड़ियों में लाद लाद कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाने लगा। तो उसमें उनको बॉर्डर तक लाया गया। बॉर्डर पर जब गाड़ियों से उतार दिया गया तो उनको बॉर्डर जब क्रॉस करना था तो उनको पार करना था, सरहदें पार करना था, तो वही सरहदों पर वह खड़े रह गए। सभी पागल आर पार हो रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, पर ये टॉप टैंक सिंह ना जा रहे थे नहीं आ रहे थे, वह बीच में ही रुक गए। और उन्हें कोई डंडा से भी वार नहीं कर रहा था, उन पे नहीं चला रहा था, कोई मार भी नहीं रहा था, क्योंकि वह ऐसे मिजाज के व्यक्ति थे जो सबों के दिलों में बसते थे। यानी सबों के साथ ऐसा पेश आते थे कि सब उनको चाहते थे। तो वह वहीं पे खड़े रहे और कुछ देर के बाद वह उसी जगह पर गिर गए और उनका इंतकाल हो गया। जिस जगह पर उनका इंतकाल हुआ वह ना तो पाकिस्तान था ना हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसी सरहद पर टॉप टैंक सिंह का इंतकाल हो गया। तो टॉप टैंक सिंह जो ये अफसाना है, इस अफसाने से हमें यह समझ में आता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बंटवारा हो रहा था तो उसमें पागलों को भी ये नागवार गुजर रहा था कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासतदानों ने इसे बांट दिया। और मैं इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।